हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसे हम लोग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं। ये लड़ाई 1803 से 1806 तक लड़ा गया। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि लड़ा गया था 1775 से 1782 तक। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर समझने के लिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग मराठाओं के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बतलाया था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हो जाती है और मराठाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा पुनः स्ट्रांग होते हैं और पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद में माधवराव के भाई रघुनाथ राव ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। यहाँ रघुनाथ राव को ही हम लोग राघोबा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन नाना फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद में रघुनाथ राव को पेशवा के पोस्ट से हटा दिया जाता है और अगले पेशवा यहाँ पे नाना फडणवीस घोषित करते हैं नारायण राव को, और नारायण राव पेशवा माधवराव के पुत्र होते हैं। तो नाना फडणवीस के द्वारा नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है और नारायण राव यहाँ माधवराव के पुत्र होते हैं। तो नारायण राव जब पेशवा थे उसी टाइम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया था। तो बात करते हैं नारायण राव के बारे में। तो नारायण राव 9th पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, और इनकी पत्नी का नाम गंगाबाई था, और ये इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1755 में और इनकी मृत्यु हुई थी 30 अगस्त 1773 ईस्वी में। इनकी उम्र मात्र 18 साल की थी जब इनकी मृत्यु हो गई थी शनिवारवाड़ा में। तो इस तरीके से नारायण राव की मृत्यु हो जाती है। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के समय में जो पेशवा थे उनका नाम था बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय पेशवा माधवराव के भाई रघुनाथ राव, जिनको हम लोग राघोबा के नाम से भी जानते हैं, उनके पुत्र थे बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के बारे में अगर हम लोग कुछ डिस्कशन करें तो बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के बेटे थे, जिनको हम लोग राघोबा के नाम से भी जानते हैं। उनकी माता का नाम आनंदीबाई, और ये 12वें पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, और इनको एक पपेट रूलर माना जाता है मराठा साम्राज्य का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का दौर मुख्य रूप से फ्रांसीसी डर के कारण प्रारंभ हुआ था। तो लॉर्ड बेलेजली 1798 ईस्वी में भारत आया था। उसने यह अनुभव किया कि फ्रांसीसी भय से बचने का एक ही उपाय है, और वह यह है कि जितने भी इंडियन स्टेट हैं उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। और इस उपाय की सफलता के लिए लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की प्रणाली का विकास किया। और यह सहायक संधि क्या थी? यह बस इतना सा बात था कि जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें लॉर्ड बेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का, तो सहायक संधि कुछ खास नहीं था, बस इसमें इतना था जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं उस पर लॉर्ड बेलेजली अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का विकास करना चाहता था। और इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम भारतीय शासक था वो हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय राजाओं ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। लेकिन अभी तक मराठा जो है इससे दूर थे। जब तक मराठा नाना फडणवीस के नेतृत्व में थे तब तक नाना फडणवीस ने मराठाओं को सहायक संधि से दूर रखा था। जैसा कि हमें पता है, लॉर्ड बेलेजली एक साम्राज्यवादी विचारधारा का पोषक था, और ये बात कहीं ना कहीं नाना फडणवीस को भी भलीभांति पता था, और नाना फडणवीस को सहायक संधि के कुपरिणामों के बारे में भी पता था। इसलिए उन्होंने मराठा राज्य को सहायक संधि से दूर रखा था। लेकिन कब तक? जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और होता क्या है, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा सरदार अपने आपसी झगड़ों के कारण सहायक संधि की परिधि में आते चले गए। और इसके बाद क्या होता है, बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में बाजीराव द्वितीय ने भी फिर लास्टली क्या होता है, सहायक संधि को स्वीकार यहाँ पे कर लिया। तो
इसके बाद होता क्या है, इसके बाद एक संधि होती है जिसको हम लोग बसीन की संधि के नाम से जानते हैं, और ये संधि 1802 ईस्वी में होता है, को हम लोग बसीन की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1802 में हुआ, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बसीन की संधि होती है, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में स्टार्ट होता है, जो कि 1806 तक चलता है। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं बसीन की संधि जो कि 1802 में हुआ, ये क्या था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन की संधि होती है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं बसीन की संधि के बारे में, जो कि 1802 ईस्वी में हुआ, और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और एग्जैक्ट डेट इसका क्या है, एग्जैक्ट डेट इसका है 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बसीन की संधि होती है। और इस संधि के अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया। और यहाँ पे जो पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, उसके लिए कुछ पैसे पे करने होते थे पेशवा बाजीराव द्वितीय को, अंग्रेजों को। और भारतीय और अंग्रेज अधिकारियों की जो सेना थी वो पूना में रख दी गई थी, और पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया था। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का जो अधिकार था उसका भी त्याग किया था, और पेशवा ने निजाम तथा गायकवाड़ के मध्य अपने संबंधों में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार की, और पेशवा ने ब्रिटिश विरोधी सभी यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा से निवृत्त कर दिया, और पेशवा ने अपने विदेशी संबंध भी कंपनी के अधीन कर दिए। तो मुद्दा यहाँ ये है, यूरोपीय लोगों को सेवा से निवृत्त क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि अभी ये ब्रिटिश चाहते थे कि अगर ये किसी भी यूरोपीय लोगों से किसी भी तरह का कांटेक्ट रखते हैं तो मतलब ये कांटेक्ट नहीं रखें उससे, और अगर वो रखते हैं किसी भी तरीके का कांटेक्ट तो इसमें भी अंग्रेज़ों की सहमति होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो बसीन की संधि के द्वारा जो पूना में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था वो स्थापित हो गया था, और सहायक सेना जो थी वो मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ और पूना में तैनात कर दी गई थी। और मराठाओं के लिए यह घोर राष्ट्रीय अपमान सहना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, और इसी वजह से भोसले, सिंधिया और होलकर ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही उन्हें परास्त भी कर दिया। किन्हें? भोसले, सिंधिया और होलकर को। तो मराठाओं की इस पराजय से अंग्रेज़ों के अधीन मराठा का काफ़ी क्षेत्र आ गया, और भोसले ने अंग्रेज के साथ 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि की, और इस संधि के अनुसार कटक और वर्धा नदी का जो पश्चिमी भाग था वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा। और इसके बाद सिंधिया एवं अंग्रेज़ों के बीच सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, और ये संधि होती है दिसंबर 1803 ईस्वी में। और इस संधि के अनुसार सिंधिया ने गंगा तथा यमुना का जो बीच का क्षेत्र था वो कंपनी को दे दिया, और सिंधि के बाद दोनों राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत अंतिम निर्णायक युद्ध होलकर और कंपनी के बीच में 1804 ईस्वी में हुई, और जिसमें होलकर की पराजय हो जाती है। तो होलकर की पराजय के बाद क्या, होलकर की पराजय के बाद फिर एक संधि होती है, और होलकर और सर जॉर्ज वार्लो के बीच एक संधि होती है, और इस संधि को हम लोग राजपुर घाट की संधि कहते हैं, जो कि 25 दिसंबर 1805 ईस्वी को होती है। और इस संधि के तहत मराठा सरदार ने चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र को कंपनी को सौंप दिया, और पेशवा तथा कंपनी के अन्य मित्रों पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया। और कुल मिलाकर आंग्ल मराठा संघर्ष के इस दूसरे दौर से क्या होता है, मराठा शक्ति जो होती है वो बिल्कुल समाप्त तो नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे ये ज़रूर हो जाती है। तो इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।